नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के वन लाइनर, जो कि 68वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हम लोग फटाफट देख लेंगे बिना टाइम गंवाए हुए, बहुत ही कम समय में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का वन लाइनर। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस का उदय हुआ पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ है मध्यपाषाण काल में हुआ है। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल है। अगला है भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्रों हेतु, यानी गुफा शैल चित्रों हेतु जो है भीमबेटका जो है प्रसिद्ध है। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है बोगाजकोई अभिलेख एशिया माइनर में। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा है आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया है तांबा धातु। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को बनाया गया है। अगला है सिंधु सभ्यता का काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु घाटी प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ। कपास की खेती प्रारंभ किया गया सिंधु वासियों ने। अगला है सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है। तो पूर्वी है आलमगीरपुर और पश्चिमी है सुतकांगेडोर। तो आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है। तो उत्तरी है मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी है दायमाबाद महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। नेक्स्ट है मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। मांडा का है चिनाब नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी हिसार में हरियाणा में खगर नदी के तट पर। अगला है सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। अगला है हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है गुजरात कच्छ जिला। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल रंग। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल कालीबंगा से। घोड़े की हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। खोज हुआ था मोहनजोदड़ो का 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। तो जो फैक्ट्स आप लोगों को नहीं आ रहा है आप लोग कॉपी पर लिखते भी जाइए, नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी होगा। अगला है मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है
वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य को कहा जाता है। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। अगला है आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी संस्कृत, तो भाषा संस्कृत हो गया, पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का पशु घोड़ा और देवता इंद्र। आर्यों का समाज था प्रीति प्रधान, पितृ प्रधान बोलेंगे। नेक्स्ट है वेदों व वेदांगों की संख्या। वेदों की संख्या है 4 और वेदांग है 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसमें सूक्त है 1028। अगला है ऋग्वेद के संकलनकर्ता का नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, जिसको पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। अगला है गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 10 राग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध जो है का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राग युद्ध लड़ा गया था प्रसूनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच। अगला है 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खिल। नेक्स्ट है सोम देवता को समर्पित मंडल है, तो 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को जो है अघन्य यानी कि 9 मारे जाने योग्य माना गया? गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। नेक्स्ट है गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अगला है गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं उद्गाता। और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं अधर्वायु। अगला है ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है, तो ऋग्वेद से है। पंचबीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी। पुराणों की कुल संख्या 18। पुराणों के संकलन करता है लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। अगला है सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है क्रमकांड से। उपनिषदों की संख्या 108, प्रामाणिक उसमें 13 है। सत्यमेव जयते लिखा गया मुंडुको उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला है भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक है मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण।
रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। अगला है महाभारत का फारसी अनुवाद रज नामक नाम से किया गया था बदायूं ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। अगला है बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर थी मल्ल गणराज की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन शाक कुल के। बुद्ध की माता महामाया देवी कोयली वंश के। बुद्ध का अन्य नाम है सिद्धार्थ या फिर तथागत भी उसको बोलते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी है चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। अगला है बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम है गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना जो है यह किसने किया था तो अश्वघोष ने किया था। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीरा में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में काल अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तीसरा जो हुआ था ये हुआ था आपका 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगति का आयोजन स्थल का क्रम है तो पहला राजगीरा फिर वैशाली फिर पाटलिपुत्र फिर कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय संगति के अध्यक्ष थे सावाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स। चौथा बौद्ध संगति के अध्यक्ष है वसुमित्र। और पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में और दोबारा विभाजन हुआ चतुर्थ बौद्ध संगति में। अगला है हीनयान और महायान अस्तित्व में आया है तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है जातक का बौद्ध धर्मों का पवित्र ग्रंथ है। अगला है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में। नेक्स्ट है एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है तो एशिया का ज्योतिपुंज बुद्ध को कहा गया। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार प्रसेनजित एवं उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। 23वें पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प और महावीर का प्रतीक चिन्ह है सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई समेत पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा तो महावीर ने। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वां तीर्थंकर महावीर। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 1599 ईसा पूर्व में और इनका पत्नी का नाम था यशोदा।
महावीर की मृत्यु हुई है पावापुरी में 468 ईसा पूर्व। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर के पिता का नाम है सिद्धार्थ, घातरी कुल के। अगला है महावीर के माता त्रिशला लक्ष्मी गणराज। नेक्स्ट है महावीर के पुत्री का नाम है अनोजा या फिर प्रियदर्शनी भी इसको बोलते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी झिरम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैबल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलेगा। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। अगला है प्रथम शिष्य या अनुयायी था जमाली, उनका दामाद। अगला है महावीर के शिष्य कहलाए गंधर्व या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला है जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक है भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है। अगला है प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुआ था वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक है खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखाली गोसाल। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। अगला है श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है तो संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंग्स ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब और इनका जन्म हुआ था 570 ईसा में मक्का में। मोहम्मद साहब के पिता का नाम है अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। अगला है हिजरी संवत की शुरुआत हुई तो 1622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 1632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। अगला है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसा धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसा धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। नेक्स्ट है ईसा मसीह का जन्म जो है 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। अगला है पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर थरदरुष्ट। नेक्स्ट है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अगला है अवंती की राजधानी उज्जैन। अंग की राजधानी है चंपा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल की राजधानी कुशीनारा। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। वजी की राजधानी वैशाली। गंधार की राजधानी है तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृहदर्थ। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगिरा। हर एक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। अगला है अजातशत्रु या कुनिक की हत्या उदयी ने कर दिया। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयी ने। पाटलिपुत्र बसाया गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा नाग दशक शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग।
नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। एक राठ की उपाधि धारण की। महापद्मनंद ने नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अगला है अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। अष्टाध्यायी पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में। उनके पिता का नाम था फिलिप। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का घोड़ा का नाम बुकाफेला। सिकंदर के गुरु का नाम था रस्तु। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हेडेस्पीज का युद्ध या फिर झेलम बितस्ता का युद्ध। अगला है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन्न। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा लिए भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। अगला है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य को। अगला है जस्टिन ने सैनरोकाइट्स कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका। नेक्स्ट है मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में सरबनबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा। अगला है सरबनबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनाया था चामुंडराय 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या फिर उत्तराधिकारी बिंदुसार अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। बिंदुसार डायमेकस भारत आया बिंदुसार के समय में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। अगला है शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी। तो भाषा था प्राकृत। लिपि है ब्राह्मी खरोष्ठी ग्रीक तथा अरमाइक। इसमें सर्वाधिक लिपि जो है जिसका इस्तेमाल हुआ है उनका नाम है ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं और ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख जिनकी संख्या 14 है की खोज सर्वप्रथम किया है टी फेंतलर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है 7वां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमिनदेई। अशोक का नाम अशोक है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मास्की आंध्र प्रदेश में और गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवानाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाबरू शिलालेख में जो कि राजस्थान में है। अगला है कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो 13वें शिलालेख में सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। बरहूत स्तूप है अशोककालीन मध्य प्रदेश में। बरहूत की खोज
1873 में कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो बृहदर्थ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अगला है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। अगला है कण्व वंश का जो है अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन जिसको आंध्र वंश भी बोलते हैं का संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश का महानतम शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। अगला है सीसा का सिक्का चलवाया सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों ने किया था। सातवाहनों की भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन। अगला है चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। अगला है हिंद यूनानियों की राजधानी थी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने। अगला है सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस। प्रमुख हिंदू यूनानी शासक था मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। अगला है मिनांडर यानी मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन नागार्जुन से। मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था। यूनानियों के बाद भारत आए शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या फिर गिरनाल अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पल्लव पार्थियन की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस। अगला है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। नेक्स्ट है कनिष्क या फिर कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक ने चरक संहिता लिखा था। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। अगला है सिल्क मार्ग को जो है आरंभ कराया कनिष्क ने। शक संवत चलाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो है कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा आरंभ कुषाण काल में। अगला है गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी
समुद्रगुप्त सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कविता हरिसेन। प्रयाग प्रस्तुति लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं ने दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को, पहली राजधानी पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत, छनपनक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वारामिहिर खगोलविद थे और आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास जो है आर्यभट्ट ने किया था। अगला पॉइंट है मेघदूत कुमार संभव की रचना है कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी गुप्त काल में। नेक्स्ट है चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। अगला है महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी गोरी का सेनापति ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय पे। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त में। अगला है गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 हिस्सा। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। नेक्स्ट है पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है प्रभाकर वर्धन पुत्र था राजवर्धन व हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन जिनका अन्य नाम है शीलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कनौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेंसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 47 ईस्वी में। ह्वेंसांग द्वारा लिखित पुस्तक है CU की यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक मुनि किसे कहा जाता है ह्वेंसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कविता बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। अगला है संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या फिर सभा। प्रथम संगम एवं तृतीय संगम जो है मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कपाटपुरम अलवई में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नककीरर। आगे बढ़ते हैं। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था आपका अनंत बर्मन चोंडगंग ने। अगला है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा यतिथि केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, को बनवाया नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। नेक्स्ट है, तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। अगला है, नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला है, कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर शोर टेम्पल नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक, बतापी चालुक और बेंगी चालुक। बतापी चालुक के संस्थापक जयसिंह। अगला है, बतापी या बदामी के चालुक, राजधानी बतापी का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। तो बतापी के चालुक का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है, बतापी बदामी के चालुक वंश का अंतिम शासक है कीर्तिवर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक का संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। अगला है, द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेबीड कर्नाटक। होयसल वंश का अंतिम शासक है बल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानेकहेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में, सर्वाधिक हिंदू गुफाएं। अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण कराया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने करवाया था। अगला है, तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मानखेट में। कल्याणी के चालुक वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य खष्टम। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य खष्टम के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। आगे बढ़ते हैं, चोल वंश का संस्थापक विजयलाय। विजयलाय की राजधानी तंजौर या फिर तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव के मंदिर को बनाया राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। अगला है, चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार। चोल काल में शिव के उपासक नयनार। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ चोल काल की। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। अगला है, गंगैकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 1770 से 810 ईस्वी में। अगला है, पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल।
सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। अगला है लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक था संग्रामराज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन रचित राज तरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश। अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। गहरवाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। गहरवाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। अगला है 1194 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। नेक्स्ट है चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिनका अन्य नाम है पृथ्वीराज चौहान या फिर राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक है राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक 831 ईस्वी। अगला है चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने। धंग ने खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। अगला है चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। आला एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे। परमल के दरबार में सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवार। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज, भीम द्वितीय। अगला है मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। अगला है सोलंकी वंश का अंतिम शासक जो है भीम द्वितीय ने, जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया राणा कुंभा ने 1448 में। अगला है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया खातौली के युद्ध में 1518 में। तो ये था आपका एंशिएंट हिस्ट्री का वन लाइनर। और इससे संबंधित जो है MCQ का वीडियो भी हमने बनाया है, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।